आपको पता है ये सारी चीज़ें जो भी हम ये इस तरह की अपने खुद को चेंज करने की बात करते हैं या खुद को बदलने की बात सोचते हैं, या हम सोचते हैं कि ज़िंदगी में हमें कुछ आगे बढ़ना है, करना है, ये सब चीज़ें बेमायनी हो जाती हैं अगर आप जहनी तौर पे परेशान हैं या आप जहनी तौर पे किसी भी उलझन का शिकार हैं। तो सब चीज़ें शुरू होती हैं मेंटल पीस से। ऐसा ही है, अगर आप जहनी तौर पे पुरसुकून हैं और आपने खुद को एक्सेप्ट किया हुआ है तो ही आप अपनी नोक पलक संवारने का सोचेंगे, या आपके जहन में ये आएगा कि हाँ ठीक है, मेरी भी लाइफ में कुछ गोल्स होने चाहिए, या मेरी भी लाइफ को या मेरी भी ज़िंदगी को बेहतर होने की ज़रूरत है। लेकिन जब तक अगर आपके पास मेंटल पीस नहीं है ना, तो फिर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी उलझनों में इतना रहेंगे कि आप अपने आसपास की खूबसूरती, अपने आसपास की अच्छी चीज़ें, अपने आसपास के अच्छे रिश्ते, अपने आसपास की अच्छी बातें, उनकी यादें, वो कुछ भी आप फील नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप जहनी तौर पे पुरसुकून नहीं होंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है कि आज हमने ये सीखना है कि हम अपने मेंटल पीस को कैसे अचीव कर सकते हैं। मतलब हमने जहनी सुकून अपना कैसे बरकरार रखना है, या हमने उसको कैसे अचीव करना है। मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह पौधा होता है ना, कोई भी पौधा होता है, जब वो छोटा होता है, बीज होता है, नन्हा सा पौधा होता है, उसमें कोई फल नहीं लगता, या वो कोई छांव नहीं देता, या किसी भी किस्म का कोई, वो बिल्कुल एक छोटा पौधा होता है। उसको सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर खाद और पानी की ज़रूरत होती है, लाइट की, खाद की, पानी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल इसी तरह छोटा बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है तो उसको, वो आपको कुछ इन रिटर्न कुछ नहीं दे रहा होता, लेकिन उसको रोज़ाना की बुनियाद पर फीड करने की ज़रूरत होती है, चाहे वो ग़िज़ा के तौर पे हो, चाहे वो रवैयों के तौर पे हो, चाहे वो ज़हनी नशोनुमा हो, चाहे वो जिस्मानी नशोनुमा हो। लेकिन जिस तरह एक ख़ास मुद्दत गुजारने के बाद जो पौधा होता है वो दरख्त बन जाता है और वो इस काबिल हो जाता है कि आपको फूल या फल वो दे सके या छाँव दे सके, बिल्कुल इसी तरह इंसान है, एक ख़ास उम्र गुजारने के बाद वो इस काबिल हो जाता है कि वो आपको इन रिटर्न वो दे सके जो आपने उसे दिया था। जब इंसान उस उम्र तक पहुंचता है या उस स्टेज तक पहुंचता है कि जब उस नशोनुमा के बदले आपको फल या फूल दे, तो देखें, अगर आपने उसके अंदर फीड किया है एंगर, एग्रेशन, गुस्सा, एहसास कमतरी या इस तरह की चीज़ें आपने फीड की हैं, तो आप इन रिटर्न कैसे सोच सकते हैं कि एक फलदार रसीला दरख्त वो बनेगा? वो तो फिर एक कांटेदार झाड़ी ही बनेगा ना। माई टीचर कहा करती थी कि इंसान जो होता है ना, वो एक खुदरू झाड़ी होता है और उसको तराश खराश की ज़रूरत होती है। तराश खराश उसके लिए तकलीफ दे तो होती है किसी टाइम पे, लेकिन एट द एंड जब वो एक खूबसूरत शेप में एक पौधा होता है जिसका हर डंडी पे कहीं ना कोई टूटा पत्ता हो, ना पीला पत्ता हो, ना झाड़ियाँ हो, एक खूबसूरत तराशीदा जो दरख्त बनता है वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। तो ये हमारे हाथ में है, तो वो हमें कहती थी कि ये आपके हाथ में है कि आपने क्या बनना है, एक खारदार झाड़ी बनना है या थोड़ी सी तकलीफ उठाकर एक खूबसूरत तराशीदा दरख्त बनना है। उस टाइम पे हमें ये बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन आज ये बातें समझ आती हैं कि वाकई ही अपने अंदर अच्छी आदतें डेवलप करना या अच्छी चीज़ों पर कायम रहना मुश्किल होता है। मेरे लिए भी बहुत आसान है कि मैं सारा दिन लेट के मोबाइल देखूं या कुछ टीवी देखूं या कुछ अपना टाइम वेस्ट करूं, लेकिन अगर मैं उठती हूं, अपना आराम साइड पे रखती हूं और मैं नौकरी करती हूँ या मैं कुछ ऐसा करती हूँ कंस्ट्रक्टिव जो मेरा इस दुनिया में बेहतर रोल प्ले कर सके, तो मैंने अपना आराम और मैंने अपना वो वाला टाइम सेक्रीफाइस किया है ना, जिसमें मैं उसको चिल करके गुजार सकती थी। लेकिन अगर मैंने उसको कंप्रोमाइज़ किया है, उसको सेक्रीफाइस किया है और मैंने कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम किया है जो लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो और मेरी अपनी ज़ात के लिए भी फ़ायदेमंद हो, और कुछ अरसे बाद मेरी ज़िंदगी में मेरे अपने जहन में पछतावे ना हो कि मैंने ये वक्त अगर अच्छे कामों में इस्तेमाल कर लिया होता तो शायद आदमी पछता ना रही होती। तो ये है वो तलाश खराश। आपके पास भी ये ऑप्शन है, आप चाहें, अगर आप पढ़ रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप अपना कोई और कारोबार कर रहे हैं, तो आपके पास भी ऑप्शन है। आप 12 बजे तक सोते रहें और बाकी का आधा वक्त आप नई फिल्में या नए मैगजीन्स या नई म्यूज़िक, नई चीज़ों में गुजार लें और अपना पूरा दिन ख़त्म करें, रात को खाना खाएं और फिर अगले दिन 12 बजे तक के लिए सो जाएं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उठें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी एक्सरसाइज करें, अच्छी इबादत करें, अच्छे अपने घर वालों से इंटरेक्ट करें, अच्छे दोस्त बनाएं और अपने लिए कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम सोचें जो आप कर सकते हैं और जो आपका सोसाइटी में एक अच्छा जो हिस्सा है वो आप डालें।
तो ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं मेंटल पीस से। अगर आप जहनी तौर पे पुरसुकून हैं तो आप ये सारे काम कर सकते हैं। इसलिए हमने बहुत दफ़ा बात की है कि मेंटल जो डिसेबिलिटी है या मेंटल स्ट्रेस है या आपका जो एग्रेशन है, इसके पीछे फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं या मेंटल पीस को हम अचीव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते ना, उनको आप कबूल करना सीखें। आप खुद को बदल सकते हैं, ठीक है, लेकिन लोगों को बदल नहीं सकते। लोगों के रवैयों के बारे में सोच सोच करके लोगों ने आपके साथ ये किया, लोगों को ये करना चाहिए था, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, लोग उन तक नहीं पहुंच सके और आपने अपना जहनी सुकून बर्बाद कर लिया। सोसाइटी की आसपास की बड़ी सारी चीज़ें, जी ट्रैफिक का सिग्नल ऐसे है, ट्रैफिक में लोग रास्ते में लोग ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, या इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें, ऑफिस में लोगों का रवैया ठीक नहीं है, फलाने रिश्तेदार ने ये कह दिया, या यूनिवर्सिटी में लड़के मुझे बुली करते हैं, या कुछ भी XYZ जो आपको जहनी तौर पे परेशान चीज़ें करती हैं। अगर उनको आप बदल नहीं सकते ना, क्योंकि वो चीज़ें मेजॉरिटी में है या ह्यूज है, तो फिर उनको एक्सेप्ट करें और उन चीज़ों से स्लाइटली निकलना सीखें कि मैंने इन सब चीज़ों को खुद पे असरअंदाज हुए बगैर इस सूरत हाल से निकलना है। दूसरी बात ये कि जिस तरह खुद को माफ़ करना ज़रूरी है, इस तरह लोगों को भी माफ़ करना सीखें। अगर आप लोगों के छोटे छोटे इश्यूज़ को अपने जहन में याद रखेंगे कि फ़लाने टाइम पे फ़लाने ने मेरे साथ ये किया था, अब मैं ज़िंदगी भर उससे बात नहीं करूँगी या बात नहीं करूँगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप अपने जहन में एक इंसान का बुरा इमेज रख के खुद को परेशान कर रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं और बार बार तकलीफ़ में गुजर रहे हैं। जाने दें, पकड़ कर ना रखें। जब तक आप माजी में रहेंगे और माजी की तकलीफदेह यादों को अपने जहन में रखेंगे ना, आप तब तक अपने मेंटल पीस को अचीव नहीं कर सकते। हो जाता है बुरा, धोखे हो जाते हैं, लोग अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं करते हैं, लोग आपको तकलीफ दे देते हैं, समटाइम इंटेंशनली दे देते हैं, समटाइम अनइंटेंशनली दे देते हैं, समटाइम लोग अपनी आदतों से मजबूर होते हैं। लेकिन हुआ एपिसोड और गुजर गई। लेकिन अगर आप उसको याद रखेंगे, उसको पकड़ के रखेंगे और उसमें जीते रहेंगे, तो आप कभी भी फ्यूचर में प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते। एक और चीज़ ये कि खुद पर तवज्जो दें, अपने आप को ना भूलें। मतलब कि जी मैं अगर अपना सारा दिन इन चीज़ों में गुजार दूंगी, फलाने ने ये किया, फलाने ने ये बात की, फलाने ने ये बात की, ये बात की, ये बात की, तो मैं खुद भी किस टाइम पे तवज्जो दूंगी। मेरी ज़िंदगी तो मुझे एक ही बार मिली है ना, और मैंने इसको बेहतर करना है। मैंने इसको एक तराशीदा खूबसूरत दरख्त बनाना है जो फल भी दे, फूल भी दे और खुशबू भी दे और छाँव भी दे। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए मुझे खुद पे तवज्जो देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं लोगों के बुरे रवैये, बुरी चीज़ें और बुरी बातें याद करती रहूँगी, तो मेरा तो वक्त बर्बाद हो गया और मैंने अपना वक्त बर्बाद नहीं करना। आपने भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। किसी भी बात होती है ना, अपने आसपास कोई बातें होती हैं या कोई भी चीज़ होती है, कोई भी वाक़या होता है, अनटिल अनलेस कि वो डायरेक्ट आपसे ना की जाए, आप उसको पर्सनलाइज ना हो कि भाई किसी ने कोई बात कर दी कि लोग तो ऐसे होते हैं, तो ये मत सोचेंगे कि मेरे बारे में ही हो रही है। अगर आपके बारे में है तो सामने वाले में एटलीस्ट इतने गट्स होने चाहिए कि वो डायरेक्ट आपसे कह सके जी आप ऐसे हैं। और अगर सामने वाले में इतने गट्स नहीं है कि वो जर्नलाइज बात कर रहा है जी लोग तो ऐसे ही होते हैं, तो फिर आपको उस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि अगर वो बंदा इस अहमियत का हामिल होता तो वो डायरेक्ट आपसे बात करता, और अगर उसने डायरेक्ट आपसे बात नहीं किया तो वो बंदा इस वैल्यू का हामिल है ही नहीं, उसकी इतनी वैल्यू है ही नहीं कि आप उसकी बातों को सोचें, परेशान हो और अपना कीमती वक्त ज़ाया करें। तो पर्सनलाइज ना हो किसी भी चीज़ के लिए। अगर पूरे ग्रुप को डांट पड़ रही है बॉस से तो कोई बात नहीं, बाकी सबको भी पड़ रही है। आपका काम इन रिटर्न ये है कि आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, ना कि बॉस की डांट को याद रखकर आप परेशान होते रहें कि जी मुझे डांट पड़ी। आप ये देखें आपके साथ बाकी के 9 लोगों को भी डांट पड़ी है। आपने इन चीज़ों को पर्सनलाइज नहीं करना कि जी नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसा नहीं होता। हर कोशिश में नाकाम हर इंसान होता है, सिर्फ आप ही नहीं हुए हैं। धोखा हर इंसान को मिलता है, सिर्फ आप ही नहीं, आप ही के साथ नहीं हुआ। दिल हर इंसान का टूटता है, सिर्फ आपका ही नहीं टूटा। नाकाम हर इंसान होता है, सिर्फ आप ही नहीं हुए। ज़िंदगी में वसाइल कम और मसाइल ज़्यादा हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, सिर्फ एक आप ही नहीं। लेकिन अगर आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो फिर आप शिकवे और शिकायत की तरफ चले जाएंगे। फिर आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते। आप अपने आसपास अच्छी चीज़ें देखें। अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी दुनिया बनाई है, कितने अच्छे लोग बनाए हैं, अल्लाह ताला ने कितने अच्छे नज़ारे बनाए हैं। आपकी नेमतें, जब भी आप
ज़हनी तौर पे परेशान हो ना कि मेरे साथ ये क्यों होता है, या अल्लाह ने मुझे ये नहीं दिया और मेरे पास ये नहीं है, तो आप उन चीज़ों को ज़रा एक बार अपने जहन में काउंट करके देखें कि अल्लाह ताला ने आपको क्या कुछ दिया है। अपने आसपास देखें, आपको कितनी नेमतों से नवाजा है अल्लाह ताला ने। जब आप अल्लाह ताला की दी गई नेमतें गिनेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो नहीं दिया वो तो उंगलियों पे गिन सकते हैं, लेकिन जो दिया है वो उंगलियों पे नहीं गिना जा सकता। अपने आसपास देखें कितने लोग कितनी मुश्किलों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप तो उनमें से कुछ भी फेस नहीं कर रहे ना। अगर आप मेरी इस टाइम वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आप उन लोगों में से हैं जिनके पास ज़िंदगी की बेसिक्स हैं, है ना? ऐसा ही है ना? ऑब्वियसली ये जो फ़ोन है या ये जो लैपटॉप है या ये टीवी है जिस पे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने ये सब चीज़ें तक आपके पास मौजूद है तो इसका मतलब है कि आपके पास 3 वक्त का खाना भी मौजूद है, आपके पास पहनने के लिए कपड़े भी मौजूद हैं, आपके पास बिजली भी मौजूद है क्योंकि आपने फ़ोन चार्ज किया और आप फ़ोन देख रहे हैं। ऐसा ही है ना? आपके पास मोबाइल का डेटा भी है या तो इंटरनेट कनेक्शन है, ये लग्जरीज़ है। आपको पता है इंटरनेट कनेक्शन या मोबाइल डेटा एक्सेस होना कि आप मेरी 9, 10, 11 मिनट की वीडियो देख रहे हैं, ये लग्जरी है। बड़े सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं है। आपके आसपास कितने सारे लोग होंगे जिनके पास शायद फ़ोन भी ना हो या जिनके पास बटनों वाला फ़ोन हो, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन पे, एप्पल के फ़ोन पे और आईफोन पे बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप देखें कि आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनको लाइफ की बेसिक्स के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, जो अपनी ज़िंदगी की लग्जरी गुजार रहे हैं। और अगर आप अपने बिस्तर पे लेट के मेरी वीडियो देख रहे हैं फिर तो आपके शश के। देखिए, मैं बैठ के आपके लिए वीडियो बना रही हूँ लेकिन आप लेट के मेरी वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप अपने ऑफिस में बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बड़ी बात है, आपके पास ऑफिस में एटलीस्ट इतना टाइम है कि आप बैठ के मेरी या किसी की भी वीडियो देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास कुर्सी मेज़ वाली वीडियो जॉब है, तो फिर तो आप मज़ीद अच्छे किस्म के लोगों में आ गए ना, जो अल्लाह ताला की नेमतें बहुत अच्छे तरीके से अवेल कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका शुक्र अदा करना फिर आप पे वाजिब है। मेंटल पीस सारा खेल ही इस चीज़ का है कि आप अल्लाह ताला की नेमतों को शुक्र अदा करें। आज का मेरा आपको ना एक होमवर्क है, ठीक है? आपने जब भी आपके जहन में ये बात आए ना, मैं ही क्यों, ठीक है, तो आपने अपने आसपास जो नेमतें हैं जिनको आप रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे आप सरफराज हो रहे हैं, जिनको आप अवेल कर रहे हैं, आपने उनको देख के सोचना है कि ये ही क्यों, ये मतलब मुझे ही क्यों मिल रही है। अच्छा खाना आपको ही क्यों, अच्छी नींद आपको ही क्यों, अच्छा घर आपको ही क्यों, अच्छी गाड़ी आपको ही क्यों, अच्छी नौकरी आपको ही क्यों, खुद को बेहतर बनाने का शऊर आपके अंदर ही क्यों। अगर मेरी बातों ने आपके अंदर इतनी सी भी पॉजिटिविटी पैदा की है तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करनी, ऑब्वियसली ये बिल्कुल फ्री है। और आपके फीडबैक के लिए मैं इसलिए इंसिस्ट करती हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप में से कितने % लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं और किस हद तक समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे बात करूं तो टॉपिक मुझे सजेस्ट करें। ऑब्वियसली ये मेरे लिए एक पॉजिटिव इनकरेजमेंट होगी जिसके लिए मुझे ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।